तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। सो आज के सेशन में हमने हमारे साथ है मनोज गर्जे करके। ही हैज गॉट एडमिशन इन विजेटीआई। एक्चुअली इसका अगर आप रैंक देखेंगे तो ही इसके जो कैटेगरी में थे इसका रैंक 1 आया हुआ है, राइट। और अगर स्टेट रैंक की भी बात करेंगे तो स्टेट रैंक भी बहुत अच्छा आया हुआ है। और फर्स्ट राउंड में ही उनको विजेटीआई कॉलेज मिल गया था। तो गाइज अभी उनका प्रिपरेशन कैसा था, उनकी जर्नी कैसे थी, कितने मंथ पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, सो ऑल थिंग्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम मनोज इन काउंटर एकेडमी। ठीक है। थैंक यू मनोज सर। थोड़ा एक तुम्हारे बारे में थोड़ा एक 2 मिनट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना। तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो ओके बच्चे ओके भी मतलब खुद से रिलेट कर पाएंगे बच्चे। ठीक है ना। ओके सर। सर मैंने 11th एंड 12th मैंने साइंस से कंप्लीट किया। और उसके वेरी बाद गुड। मैंने एल्फिंस्टन यूनिवर्सिटी से मेरा बीएससी आईटी कंप्लीट किया। और उसके बाद अभी बीएससी आईटी में भी मेरा सीजीपीए 9.22 था। और नाइस नाइस, वेरी मेरा गुड। विलेज मेरा बीड में है। और वैसे तो मैं मुंबई में ही बड़ा हुआ हूँ। अभी करेंटली तो मुंबई में स्टेइंग हो, राइट। हाँ हाँ, मुंबई में करंटली आई एम इन हॉस्टल विजिट। हाँ नहीं, बिफोर प्रिपरेशन एमसीए मतलब एमसीए में एडमिशन लेने से पहले कहाँ पे थे। हाँ, मुंबई में था। ओके। तुम्हारा जो ग्रेजुएशन कॉलेज था मुंबई में ही है क्या वो कॉलेज। हाँ, मुंबई वीटी सीएसटी में था मेरा एल्फिंस्टन। ओके ओके, हाँ तो मुंबई का ऑलरेडी तुम्हें आइडिया था और इसलिए तुम्हें मुंबई में ही चाहिए था कॉलेज, राइट। ओके। यस। मनोज चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि ऑलरेडी अभी अभी देखो, आप जब बीएससी कर रहे थे, आपका बीएससी है राइट, आपने बीएससी आईटी किया हुआ है ना। यस आईटी। बीएससी आईटी राइट, हाँ। तो आपके पास यस। दो भी, एमएससी का भी ऑप्शन था, एमसीए का भी था, बहुत सारे लोग एमबीए भी हाँ प्रेफर करते हैं। तो हाँ आपने हाँ। एमसीए क्यों चूज किया, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन था उसके लिए। मतलब सर, मेरा एक कजिन था, कजिन ब्रदर। उसने भी एमसीए एसपीआईटी में से कंप्लीट किया था। और ओके उसको ओके। उस वक्त उसको 14 एलपीए का ये मिला था, सीटीसी। तो मैं उधर ही सर, मैं तब फर्स्ट ईयर में था और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मुझे भी अब एमसीए करना है। और मैंने तब से ही प्रिपरेशन एंड ऑल चालू कर दिया। मैंने सो फर्स्ट ईयर रिसर्च में किया उसके प्रिपरेशन, ऊपर। यस। प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था। मैंने प्रिपरेशन सर, मैंने स्टडी तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने 6 मंथ एगो ही स्टार्ट किया। हम्म। बट प्रिपरेशन में मतलब मैंने सर्च एंड ऑल वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्ट किया था पूरा। मतलब आपके दिमाग में पहले से रेडी था, मतलब पहले से क्लियर था कि हाँ भाई मुझे एमसीए करना है, मुझे कोई ये और नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इस लेवल पे आके श्योर नहीं होता है कि सर मैं एमसीए करूँ या एमबीए करूँ, किसमें बेटर ये ऑप्शन करो, है। हाँ। तो आपका ये क्लियर था कि हाँ, आपका टारगेट क्लियर था तो गोल क्लियर था। तो आप यस बेटर यस। कर पाए, ऑफकोर्स एग्जाम में जो भी आपने अभी रिजल्ट लाया वो तो बहुत बेटर है, राइट। तो यस सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आपने ऑलरेडी बता दिया मुझे, राइट है ना। सो यस। ये आपका जो प्रिपरेशन था एमसीए का, ये कितने मंथ पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे मंथ बच्चों का मैंने ये कि सर। हाँ लास्ट 15 दिन में प्रिपेयर करके वो स्कोर कर लेंगे। ये हाँ एमसीए सर, में करते। बहुत बड़ा मेरे कंफ्यूजन है साथ है बहुत सारे सर। बच्चों को। हाँ। मेरे जो साथ है अभी अभी विजेटीआई में कुछ हम्म। कुछ लोग, मतलब कुछ कुछ बच्चे 1 मंथ एगो प्रिपेयर करके भी इधर आ गए। नहीं अभी वो मैं वापस बताता हूँ क्या होता है, बैकग्राउंड का भी डिफरेंस होता है। अभी किसी का मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट अच्छे है, रीजनिंग अच्छा है, तो वो लोग कर लेते हैं जिनका पहले से प्रिपरेशन था। बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हाँ सर, बच्चे हाँ। हाँ वही मैसेज लेके कि नहीं हाँ एक मंथ में मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका पता, चलो आपका बता दीजिए एक्सपीरियंस, आपने कितने मंथ पहले स्टार्ट किया था। सर, मेरा कैसा क्या था, मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा वीक था। बट ओके मेरा रीजनिंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर थोड़ा अच्छा था। ओके। तो मैंने क्या किया सर, मैंने स्टार्टिंग में मैथ्स ही बहुत कर रहा था मैं, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था ज्यादा इसके बारे में। जब मैं आपसे कॉन्करेंट एकेडमी से जुड़ा, उसका मुझे पता चल गया रीजनिंग एंड मैथ्स को भी इक्वल प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि स्कोर दोनों में इक्वल ही करना है। इक्वल तो होता है, मैंने क्या राइट किया, राइट। मैथ्स सर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन एंड सबसे इजी मतलब एरिथमेटिक। तो एरिथमेटिक वो मैंने अच्छे से कर लिए बहुत। और उसके बाद मैंने रीजनिंग को ज्यादा टाइम दिया मैथ्स से। मतलब मैं बोला कि रीजनिंग में अगर 30 में से मुझे 25 26 हुआ, तो मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आए भी तो भी वो इक्वल लेवल हो जाएगा। तो मैंने वैसे रीजनिंग वही पकड़ के इक्वल। पहले स्टार्टिंग के 1 1 2 महीने मैंने मैथ्स और रीजनिंग को बहुत अच्छे से दिए। और लास्ट के 1 2 महीने मैंने अपने इंग्लिश एंड कंप्यूटर को दिए बहुत अच्छे से। ऑन एन एवरेज 4 5 मंथ्स अपने पढ़ाई की थी अच्छे से, राइट। हाँ, फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। एक 5 मंथ्स। 15 लास्ट 15 डेज तो मैं मॉक टेस्ट ही कर रहा था पूरा अपना, लास्ट के जो अपने 15 डेज बोला आपने ना, लास्ट के 15 डेज। लास्ट के 15 डेज। यस। मॉक्स किसका प्रिपेयर किया था, कहाँ से लिया था मॉक्स आपने।
अपना कॉन्कर एकेडमी से दूसरों ओके, ने लिया था। जो हमने दिया था वही मॉक्स दिया था। ओके, मुझे लगा कुछ यस और यस एक्स्ट्रा वही उसके पूरा। उसको छोड़ के कुछ मॉक्स अपने ट्राई किया था एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, उसको छोड़ के नहीं किया था मैंने सभी, और वही स्टडी मटेरियल भी मैंने वही यूज किया था। ओके ओके। ये स्कोर कितना था आपका मनोज? राइट हाँ। स्कोर कितना आया था? आपने स्कोर चेक किया होगा ना? आपका सेशन वन हाँ था, सेशन 98, टू था? 132 मेरा स्कोर था। अरे वाह, नाइन्टी वेरी एट गुड। पॉइंट 89 अच्छा, सॉरी। ओके ओके, स्कोर भी अच्छा था आपका, लाइक हाँ 132 अच्छा स्कोर था, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से 140 के आसपास, 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर थे बच्चों के, यस। राइट ना? मैंने भी दिया था, मेरा भी वही 99 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। हाँ हाँ। चलो ठीक है, हाँ। सर उसके बाद अभी, सर हाँ, एक मिनट बस। इधर एक हम्म, यशराज आया है मेरा दोस्त, वो भी अपने एकेडमी से था। हाँ, अभी इधर यशराज, ही आया है। यशराज। ओके, यशराज लिमे। यस, यशराज प्लीज Yes, ज्वाइन। sir. यशराज, Come. आ जाओ बेटा। He is also in VGTI with me. हेलो सर। यशराज, वेलकम टू कॉन्कर एकेडमी। हेलो, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, आई एम गुड गुड। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अपन सेशन करने ही वाले थे, चलो साथ में आ गए, अभी दोनों का साथ में करते सेशन। हाँ सर, चलेगा। ठीक है, ठीक है। यशराज, तुम्हारे बारे में बता दो थोड़ा, जो अपने व्यूअर्स है उनके लिए। ठीक है ना? अपन यूट्यूब पे अपलोड करने वाले सेशन बाद में, तो दे विल गेट ओके ओके आइडिया अबाउट यू, राइट? तुम्हारा क्या ओके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, कितना जीपीए था, तो थोड़ा बता दो सबको। ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम यशराज लिपकर एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बीबीए हम्म। एंड मुझे सीजीपीए 7.9 था एंड आई हैव सिक्योर्ड 99.69 परसेंटाइल इन एमसीए सीईटी। आपका स्टेट रैंक भी बता देना एक बार बच्चों को। सो स्टेट रैंक 34 था। 34। यशराज, बीबीए में आपका मैथ्स था क्या, जब आप बीबीए में प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ सर, था। मतलब पहले मैथ्स। सेम में मुझे अकाउंट्स था ओके। एंड उसके बाद थोड़ा स्टैट्स एंड अकाउंट्स। तो ये स्कोर कितना बना था आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें? मैथ्स में सर। स्कोर नहीं, स्कोर। टोटल कितना था, राइट? आउट ऑफ 200 कितना स्कोर सर था? टोटल 142 था, बट आई गेस सीटी का सर्कुलर आया था, उसमें आई गेस 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने एक्स्ट्रा ना, राइट वो भी दिए बाद थे। बाद में चेंज कराया था उन्होंने, बट ठीक है, वो हाँ एक दो ऊपर नीचे होगा, बट फाइनली 140 टू 145 के बीच में रहा होगा, राइट? हाँ, राइट हाँ। राइट। अभी ये क्वेश्चन मैंने मनुष्य से भी किया था, सेम क्वेश्चन, कि कितने मंथ्स पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? तो सर तुम ही भी इज वन आंसर कर मंथ दो। एगो। सर ही इज 1 मंथ एगो सर, ये मुझे नहीं, आते ही उसका पता। उसका मैथ स्ट्रांग है ना, उसका मैथ था ना उसका। हाँ मैथ दैट्स व्हाई। स्ट्रांग है सर सर। आई मैथ्स बी उसका ऑनेस्ट स्ट्रांग विद है। यू। मैं हम्म, सर मुझे एक्चुअली जैट एग्जाम देनी थी इन नवंबर हम्म, 2023। ओके। जेवियर्स, हाँ जेवियर्स का है कुछ तो एमबीए करने का। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। उसमें कॉन्ट एंड तो ऐसे दो उसका कुछ सब्जेक्ट्स थे, चार कॉर्ड्स सब्जेक्ट्स इंग्लिश। रहते हैं, उसमें से हाँ उसमें से दो मैंने प्रिपरेशन रिगरसली स्टार्ट किया था एंड देन लेटर गॉट एन इंटर्नशिप। तो दिसंबर टू जनवरी आई वाज इन इंटर्नशिप। तो उसके बाद आई थॉट ओके आई कुड परस्यू माय करियर इन कंप्यूटर साइंस एंड थ्रू एमसीए। सो इसीलिए फिर मैंने तब मोस्टली लॉजिकल एंड कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया एंड मैंने आपका आपके एकेडमी का जो फर्स्ट पॉडकास्ट था वो आई गेस लास्ट ईयर के दो स्टूडेंट्स थे। लास्ट ईयर के दो तो स्टूडेंट्स थे हाँ, तो एक का जोशी करके था एक, एसपीआईटी में हाँ। था। हाँ ये एंड दो दो आई में गेस एक वीजीटीआई में थे। विजिट में भी थे। तो मैंने जनवरी में आपका देखा था कि हाँ दोस टू हैव आल्सो क्लियर्ड 2 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। सो हाँ, वो आई एक थॉट ओके इवन। जोशी करके था शायद से, उसने एक मंथ का बोला हाँ था। हाँ यस यस सही है। यस यस सर। मैंने भी लास्ट वही ईयर देखा उसने था। एक मंथ का ही बोला था। मैंने उसको बताया भी था भी, बच्चों को गलत डायरेक्शन हो जाएगा, पर चलो तुमने उसको कम से कम सो सही सो प्रूव इवन आई कराया। थॉट सर कि हाँ मतलब हम भी कर सकते हैं, तो मैंने वो सोच नहीं, लिया। तुम्हारा पहले इंग्लिश और ये भी अच्छा हुआ था ना, क्वांट भी अच्छा हुआ था ना, रीजनिंग भी अच्छा हुआ था, जो तुमने हाँ जैट सर। के लिए प्रिपेयर कराया था। अच्छा। वो भी यस सर। तुम्हें यहाँ पे एडवांटेज हुआ है, ऐसा है हाँ ना? अभी एंड बहुत सारे, हाँ, प्लस तुम्हारा उधर मैथ्स सर भी था। परसेंटाइल एंड ऐसे कॉन्ट के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ट्रिकी थे। तो वहां हम्म, से मुझे एक आइडिया लग गया था कि नेशनल लेवल का एग्जाम जो होता है उसमें किस लेवल के करना क्वेश्चन पड़ेगा आते हैं। प्रिपरेशन। नहीं, चलो अच्छी बात हो गई, मतलब ये स्कोर भी अच्छा आ गया, रिजल्ट आ गया फाइनल। अभी तो फाइनल रिजल्ट अच्छा है तो सभी अच्छा है, कोई इशू नहीं, एक मंथ में करो हाँ या एक सर। दिन में करो। ठीक हाँ है। नेक्स्ट वन ये था कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि अभी देखो, तुमने भी जैसे बोला कि लास्ट एक दो महीने में प्रिपरेशन करा है, राइट? बट अगर आप हम्म, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का देखो तो उसी टाइम पे प्रोजेक्ट का सबमिशन भी होता है, उसी टाइम पे हाँ हाँ। फाइनल एग्जाम भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे यस मैनेज सर। ही नहीं कर पाते, फिर वो एमसी का भी नहीं कर पाते, यहाँ पे भी नहीं कर पाते। एक तो सब्जेक्ट बैक रह जाएगा, या एमसीए हाँ का भी हाँ। अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो ये बच्चों के लिए
ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि प्रिपरेशन कितने महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए, और फिर उस टाइम पे अगर स्टार्ट करें तो कैसे मैनेज करना चाहिए। मतलब सर अगर मेरा बताया तो मैंने हम्म। दिवाली में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मतलब एक्चुअल हम्म। प्रिपरेशन। और उसी टाइम में मेरा सेम एंड ऑल का भी चालू था। बट मेरा कॉलेज ऑटोनोमस था सर, तो उनका इतना कुछ इश्यू नहीं था। ओके, बट हाँ। फिर, हाँ, हम्म। बट फिर भी सर अगर मैनेज करना होगा तो कैसा, हम अगर हम दोनों कर रहे हैं एक साथ, तो थोड़ा टाइम इसको थोड़ा टाइम उसको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि सर इस पे आप हमेशा बोल देते कि इस पे तुम्हारा पूरा करियर डिपेंड है क्लासेस लेक्चर्स में। तो मैं तो नहीं, मेरा राइट। थॉट ही वही हो गया था कि अभी कुछ भी होने दो, अभी एमसीए नहीं छूटना चाहिए, विजेटा तो नहीं छूटना चाहिए। तो मेरा थॉट ही वो हो गया था आपका सुन के तो मैं सर बहुत मतलब मैनेज, मतलब दिन में अगर 9 आवर्स है तो उसमें से 5 आवर्स तो मुझे एमसीए को देने ही है। तो बाकी का सब मैं बहुत लाइटली कर रहा था सर। और ऑटोनॉमस होने की वजह से मुझे उसका ये भी हो गया थोड़ा। नहीं, वही मैं बच्चों को वही बताता कि ग्रेजुएशन का बस लास्ट सेमेस्टर में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कितना भी हाँ, पॉइंट रहा था हार्डली एक पॉइंट हाँ। ऊपर नीचे हो जाएगा। बट ये है कि अगर यस, यहाँ पे स्कोर कम आता है तो कॉलेज चला गया अच्छा, तो कोई फायदा नहीं, यस, वहां पे 9 पॉइंटर लेके आओ। और अगर यहाँ पे एवरेज कॉलेज मिल रहा है एमसीए में, तो यस, फिर आगे प्लेसमेंट के लिए तो वैसे भी इश्यू होने वाला है, राइट। यस सर। तुम्हारा बताओ, यशराज, So I तुमने कैसे totally करा agree था with मैच? Manoj. Actually, मेरा तो हाँ। मैंने जनवरी के एंडिंग से स्टार्ट किया था, एंड आई गेस मैंने रजिस्ट्रेशन फरवरी में किया कॉन्कर एकेडमी में। तो हम्म। आई टोटली एग्री विद हिम कि जितना जल्दी आप प्रिपेयर करो उतना अच्छा है, बिकॉज प्रोजेक्ट सबमिशंस रहते हैं, फिर यस, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होती है, तो उसमें वो टाइम है। ही नहीं मिलता। प्लस अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो जैसे मेरे केस में हो, तो उसमें तो यू वोंट गेट एनी टाइम टू प्रिपेयर। बट इंटर्नशिप में मैं मोस्टली एट आई वुड नाइन लाइक टू आवर्स से तुम्हारा ऐड उधर वन चला थिंग। जाता हूँ। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो भी टीचर्स थे एकेडमी में, उनमें मुझे जो अच्छे लगे, दोज वर, कंप्यूटर्स। हाँ, जो कंप्यूटर सर थे ना, उन्होंने इतना क्लियरली एक्सप्लेन यस किया, सर। क्योंकि मुझे उतना बैकग्राउंड नहीं था। इवन आई एम पैशनेट अबाउट कंप्यूटर साइंस, बट उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कंप्यूटर्स, एंड इवन सर आपने जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यस, थे, लाइक जो स्ट्रेट लाइन सर्कल थे, वो आपने इतना फास्ट एक्सप्लेन किया, तो दैट वाज, आई वोंट से इजी, इट वाज सिंपल फॉर अस, क्योंकि जितना आप करोगे आपके ऊपर ही डिपेंड है, वो हम्म, इजी नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन हाँ, हाउ मच नहीं, हार्ड वर्क। लास्ट टाइम थोड़े क्वेश्चंस भी मैथ्स में थोड़े हार्ड आए थे, बट ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो मैं यस सर। एडवांटेज हुआ होगा। हाँ, बट सर बाकी आपने हाँ। आपने एग्जाम के पहले 2-3 सेशंस लिए थे कि हाउ टू अप्रोच द यस, एग्जामिनेशंस। तो उसमें आपने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस करने का टाइम नहीं है ये, सो व्हाट यू डू इज यू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। हाँ, सो आप बस वही प्रिपेयर कर लो, एंड मैंने भी वही किया, सॉर्ट ऑफ कि उसका हाँ इस एडवांटेज हुआ काइंड ऑफ तुम्हें। क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो लिमिटेड मेंटेलिटी था। टॉपिक्स। तो वो मेंटेलिटी से वी कैन आल्सो सॉल्व अदर लोग, तो वो बहुत हेल्पफुल था। नहीं, मैथ्स कंपेरेटिवली हार्ड ही आया था बहुत, लास्ट टाइम तो मैथ्स बहुत ही ज्यादा यस हार्ड सर। आया हाँ, था, बट रीजनिंग कंपेरेटिव रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश में तो स्कोर कर पाए थे हम लोग। रीजनिंग वाज रीजनिंग इजी। इजी था बहुत। यस। यस, हाँ, रीजनिंग हमेशा इजी आ रहा है अभी, लाइक 2020 में जो हार्ड यस आया था सर। उसके बाद इजी आ रहा है। बट ये है कि मैथ्स भी ऐसा ना, वो की पॉइंट है, अगर वो करते हो तभी स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट में यस तो हर सर। कोई स्कोर कर पा रहा है एब्सोल्युटली। वैसे। यस, हाँ। तो अभी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों का ये होना है कि भाई कितना टाइम पढ़ने की नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे आधा एक घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे। अभी भी मैंने मैच ऑलरेडी स्टार्ट किया है, पर बच्चे भी बुक बुक ही ओपन नहीं कर रहे, क्या ठीक है पढ़ेंगे दिवाली के बाद पढ़ेंगे एंड ऑल। तो आपके हिसाब से डेली कितना आवर्स पढ़ना चाहिए, एक डेली सर आवर्स कितनी डेली आवर्स देनी चाहिए? सफिशिएंट, सफिशिएंट बोला तो सर डेली 5 आवर्स तो चाहिए। मतलब अब मेरा, मैं जैसे कर रहा था कि मेरा सुबह को कॉलेज होता था, 9 हम्म। से मेरा 3:30 तक कॉलेज होता था, तो मैं क्या करता था कॉलेज में के पहले 2-3 लेक्चर्स करता था, फिर लाइब्रेरी में जाके बैठता था। और हम्म। उसके बाद लाइब्रेरी में 2-3 घंटा पढ़ाई किया, फिर वापस रिटर्न घर पे आने के बाद आपके लेक्चर्स किए, फिर वो लेक्चर्स को फिर से एक बार रिवाइज किया। और बीच में जो टाइम मिलता तो मैं कॉलेज के स्टडी को देता था, क्योंकि सीजीपीए भी मेंटेन करना था उसमें। मेंटेन करना है, राइट। हाँ, तो सर डेली मिनिमम, अगर अगर आपके पास 6 मंथ है तो आपको डेली 4 आवर्स तो देना ही चाहिए मिनिमम। डेली 4 आवर्स? यस सर, इट्स नॉट दैट मच नहीं, डिफिकल्ट, 4 आवर्स बट मतलब आप तुमने वैसे भी ज्यादा बताया, बच्चे उतने भी नहीं दे रहे, उसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा ही कर रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स सर इतना अगर सीरियसली नहीं मैथ्स, लेते स्टार्टिंग में एमसीए के, तो ये यस, यस, प्रॉब्लम यस है। सर। यशराज, बट सर अगर, तुम कितना टाइम देते थे? सर ऑनेस्टली मैं बताऊं, सर मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ था, तो हम्म। मुझे एक आइडिया लग गया था कि बीबीए के बाद अपने को कौन सी कंपनी मिल सकती है, हम्म। मतलब कौन से लेवल का अपने को सैलरी मिलेगा या पैकेज। हम्म। तो वो उस चीज ने मुझे बहुत स्ट्रेस दिया था सर। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि भाई अभी एग्जाम निकालना ही है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस लगे रहो।
तो मेरा ओके। कुछ था ही नहीं कि मैं टाइम उतना डिवोट करना है कि देखो 4 या 5, मतलब सुबह उठने के बाद पहले तो मैं लॉजिकल करने का इजी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत हो यस जाता था। देन उसके बाद इंग्लिश एंड ऑल, फिर शाम एंड रात को से आई यूज टू डू मैथ्स टिल 12 o'clock, एंड देन फिर अगेन 6-7 o'clock उठ के वो सब। तो ऑलमोस्ट लास्ट में 14-15 आवर्स तुमने कराया पड़े, मतलब उतना हाँ टाइम मतलब दिया सर हुआ है, वो तब अभी जाके डिपेंड्स रिजल्ट ना निकला सर। हुआ। हाँ, हाँ, तो आपको 1 अगर मंथ नहीं आपका है लेवल एक्चुअली, समझ वो आ ऐसा गया है है कि आपका प्रिपरेशन कितना है, तो हाँ, उतना आपको देना पड़ेगा। मैं सो वही बता रहा डिपेंड्स वेरी टू। हाँ। हूँ। अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट था कि अभी चलो ठीक है, आपका दोनों का स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम था, इसका आई थिंक 132 यस 142। तो कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस किया था, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दिया था, थोड़ा सर, बच्चों टू को बी भी ऑनेस्ट मैंने सर रीजनिंग को बहुत टाइम दिया था। मतलब मैं हम्म, रीजनिंग का जो बैंकिंग लेवल का रीजनिंग था वो कर रहा था, क्योंकि सर मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था। तो उस वजह से मैं सोचा कि मेरे को रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है। उस वक्त सर मैं रीजनिंग को बैंकिंग लेवल के सम्स एंड सब एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। और मैथ्स को भी सर टाइम दिया था, पर मैथ्स को आपने जैसे बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक्स, तो मैं सब टॉपिक्स नहीं किए थे, पर जो किए थे मैंने बहुत परफेक्टली किए थे। वो अच्छे किए और थे भाई। कंप्यूटर एंड इंग्लिश को सर बहुत लाइटली लिया था। मेरा कंप्यूटर अच्छा था बहुत। ओके। मतलब कंप्यूटर का मेरा बेसिक सब क्लियर था। और इंग्लिश का बस मैं सर अपना द हिंदू का एडिटोरियल पेज, जैसे कि सर ने बताया था, तो वो एडिटोरियल पेज में डेली करता था वो एक। और अपने क्लास के लेक्चर्स बस उतने ही कर उसमें हो इंग्लिश गया था। के लिए। अच्छा, अरे वाह। यस यशराज। नहीं सर, सर मैंने तो मोस्टली मैथ्स और कंप्यूटर को भी बहुत टाइम दिया है, बिकॉज वो जो कंसेप्ट थे ओएस के एंड जो कोर कंप्यूटर के कंसेप्ट है, वो मतलब बोर होता है सर, बहुत नींद आती है उसमें। तो यस सर। तो उसके ऊपर फोकस ज्यादा दिया, क्योंकि वो होता नहीं है, हाँ मतलब एंडिंग के टाइम स्ट्रेस बहुत रहता है। हाँ तो उस पे मैंने बहुत फोकस किया कि कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है, 20 क्वेश्चन है, यस आराम से वी कैन स्कोर। फिर भी मुझे 11 ही आराम से आया हो जाता उसमें। उसमें भी मतलब इतना देखे भी। ओके। Still, people should focus more on maths and रीजनिंग computer. कंप्यूटर सर। ओके, तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था, उसकी वजह से तुम्हें ज्यादा फोकस करना पड़ा। हाँ राइट। चलो ठीक है। अभी इस साल का जो एग्जाम पैटर्न था, जो एग्जाम क्वेश्चंस थे, वो कैसे थे, थोड़ा बच्चों को जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, सो दैट वो उस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हर साल थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं तो बच्चों को बार बार बोलता ही रहता हूँ, बट आपके मुंह से अगर चला जाएगा, सो उनको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ भाई, ये इन लोगों ने तो फेस कराया हुआ है ऐसे। जो पैटर्न था लास्ट टाइम का एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट में आप डिटेल में बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट यस कैसा आया था। यस मनोज। सर, मैंने मैथ्स का मैंने पीएनसी बहुत अच्छा किया था, पर इस साल सर हर साल उसमें पीएनसी से 4 या 5 क्वेश्चंस तो थे, मतलब 3 या 4 थे ऑन एन एवरेज। हम्म, बट इस साल सर उसमें से क्वेश्चन एक ही आया था शायद से, मैं स्लॉट 2 में था, और हाँ, मैंने एक बहुत दो अच्छा आए थे किया था बस, सर। हाँ। हाँ, एक दो आए थे बस। तो वैसा सर मैथ्स का अपन मतलब पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते कि कहाँ से क्या आएगा। फंक्शंस में से भी आए थे, अरिथमेटिक से सर बहुत क्वेश्चन थे। और अरिथमेटिक सर इस इजी बार भी है, वो स्कोरिंग भी है। फंक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार, डोमेन हाँ, एंड रेंज के 3 4 क्वेश्चन आते आए थे फंक्शन उसमें। से, और वो भी आपने बताया था कि रिपीट भी हुआ था एक बार कुछ हम्म, तो मैंने फंक्शन सेट रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से कर लिया था, और इजी भी टॉपिक है सर। तो उस वजह से मतलब उसमें अरिथमेटिक, फंक्शंस, mensuration, मेंसुरेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस सब है। ऐसे 4 से 5 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लिए थे। मतलब इसमें से क्वेश्चन आना है तो मुझे वो अटेम्प्ट करना ही है, ऐसे किए थे। और सर मैंने रीजनिंग को बहुत टाइम भी दिया था, और मुझे जैसे मैंने स्टार्ट ही रीजनिंग से किया। मतलब जब भी क्योंकि अपना पेपर है। ये हाँ, इस स्टार्ट बार रीजनिंग से किया पैटर्न, फिर। वो भी पैटर्न में आएगा कि पैटर्न इस बार अलग अलग आया था, मतलब उसके पहले जम्बल्ड क्वेश्चन आते थे, इस बार अलग अलग आए थे। हाँ हाँ, इस बार स्लॉट वाइज आए थे पूरा। वो एक एडवांटेज रहा यस आपके लिए। जम्बल्ड आता तो यस बहुत यस सर। कंफ्यूजिंग होता है। हाँ हाँ, वो एडवांटेज था हमें सर, क्योंकि हमें जब पता चला कि अपने सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उधर मैंने स्टार्ट ही रीजनिंग से किया, और रीजनिंग से के सर मैंने 27 परफेक्ट अटेम्प्ट किए। तो मेरा उधर से मतलब क्या हुआ कि मैं माइंड सेट हो कॉन्फिडेंस गया बढ़ कि मैं कर सकता हूँ अभी आगे के। तो मैंने कंप्यूटर भी स्टार्ट किया, और कंप्यूटर में सर मैंने बेसिक मिस्टेक्स की, मतलब जो क्वेश्चन सर ने बहुत अच्छे से सिखाए थे। वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का बिट्स का क्वेश्चन था, 16 बिट, तो मैं उधर 8 बिट करके आया, उधर फंबल हो गया मैं। और रीजनिंग का सर वो पिजन को मैं पेंगुइन पढ़ के आ गया एक क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सिली मिस्टेक्स किए सर, जो जहाँ पे मैं स्कोर कर सकता था। और conversion पढ़ा था। यस, और वो कार इंजन वाला एक क्वेश्चन था, उसमें भी मैं कार करने को तो इंजन करके आया। मतलब सर मैंने बहुत सिली सिली मिस्टेक्स की, जो अभी जो स्टूडेंट्स देखेंगे गया। उन्होंने नहीं करनी चाहिए वो।
और मैथ्स का सर जो टफ टफ क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिए एकदम। जो आपने क्लास में सिखाए थे भी पूरे, आपने आपने बोला था कि एक छोटी सी डायरी बनाओ, उसमें सब फॉर्मूलाज रीड करो। फॉर्मूलाज कॉलेज बना हुआ, तो राइट। मैं वो डेली सर ट्रेन में अप डाउन में सब रीड कर रहा था। तो वो उधर मेरे मेरे को उसका बहुत फायदा हुआ सर, मतलब मुझे। नहीं, मुझे और अभी ऐसा इंग्लिश लग का रहा भी था सर। कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं बताता हूँ बच्चे कोई फॉलो करता है कि नहीं करता नहीं है, नहीं सर, एटलीस्ट आज आप तुम लोग बता रहे हो, मुझे यस अच्छा फील हो रहा है कि भाई चलो कोई ना कोई फॉलो कर रहा है और उसका यस रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। यस, मेरे पास अभी भी सर डायरी है, मैं वो अभी भी यूज कर रहा हूँ। और सर चलो आपने ठीक बोला है, था भी, मैं जब यस। उसका पीडीएफ शेयर कर दो बच्चों को, जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे ओके होंगे ओके सर, उनको मैं कर सपोर्ट। दूंगा, है मेरे पास PDF। हाँ, तो उनको भी थोड़ा हेल्प हो आपने बोला जाएगा। था आप IIT बॉम्बे में थे तब आप भी जेब में डायरी रखते थे, हाँ, तो मैंने भी वो तो सर सेम फॉर्मूलाज कर लिया आज भी सब। मैं सब बच्चों को ही बताता हूँ, 11 12 के बच्चों को भी वही बताता हूँ, और उसका फायदा यस यस, हुआ तुम्हें, क्योंकि फॉर्मूला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। हुआ बहुत सर। बहुत फायदा मतलब होगा सर अगर टाइम। हाँ। यस, क्वेश्चन देखा कि मुझे फॉर्मूला बायर्ड होता था, दिमाग में आ जाता था फट से। तो मैंने वो भी किया। और इंग्लिश का भी सर, इंग्लिश का लेवल बहुत इजी था, मतलब जो क्वेश्चन हम मतलब इंग्लिश के ऐसा किया नहीं था कुछ भी, फिर भी सब हो रहा था। इंग्लिश इंग्लिश का लेवल इजी था, बहुत बेसिक लेवल था। कंप्यूटर का भी साथ सर, मतलब जो आपने अपने ग्रुप स्टडी मटेरियल्स में जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के और उसमें से ही थे, उसके बाहर से कुछ नहीं आया था। बस बेसिक मिस्टेक वो हुआ था कि मैंने लर्न बहुत बार किया नहीं, वो बार बार रिपीट नहीं किया। तो उसकी वजह से 2 3 क्वेश्चन मेरे इधर उधर हो गए। और अगर मुझे विजय टाइम नहीं मिलता तो उसका मुझे बहुत रिग्रेट भी होता था कि यार क्या कर दिया मैंने ऐसा। हाँ, नहीं, वो हाँ क्या सर, सिली सच में सर। मिस्टेक्स। बाद में अगर हाँ सर, रिजल्ट नहीं आता तो रिग्रेट होता है, भाई तुम्हारा रिजल्ट आया रिग्रेट इसलिए होता तुम क्या सर। कि चलो ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं इतना। बट यस सर अगर नहीं यस। आता तो प्रॉब्लम होता फिर उस केस में। हाँ सर, वही। चलो ठीक है, अच्छी बात हो गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फिर भी इतनी मिस्टेक मत करो, अभी 2 साल है तुम्हारे पास। क्योंकि अभी कैसे हाँ आगे भी वही सर। इंटरव्यूज है, बहुत सारी चीजें है, तो ये सब चीजें अभी तुम मतलब चलो अच्छी बात हो गई कि यहाँ पे हो गए, आगे नहीं होगी। ठीक है ना। यस यस सर। यस सर। यशराज, तभी सर आपका बोला बताओ शेयर कैसे। कर दे। सर मनोज ने तो सभी सब कवर कर ही दिया अभी मैं उसमें बस एक ही ऐड करना चाहूंगा सर। जब पहला है कि सीटी होटल मैनेजमेंट का हुआ था आई हाँ। बिलीव। तो तब मुझे न्यूज मिला था कि इस टाइम सेक्शन वाइज होने वाला है। सो हाँ, दैट वाज अ उस टाइम वेरी तो रिलीफ थिंग कि हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 तक जम्बल क्वेश्चंस थे तो यस यस। टाइम। 2020 नहीं, मतलब उन्होंने बीच में 2 साल 22 23 में जंबल कर दिए थे, उसके पहले सेक्शन हाँ वाइज जंबल था। कर अच्छा। दे। यस, अभी तुम्हारे टाइम बाईस पे तेईस में। वापस सेक्शन वाइज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे ना। तो आई थिंक मुझे तुमने ही मैसेज किया था, किसी ने मैसेज किया था कि सर ये सेशन का एग्जाम हुआ आज, आई थिंक तुमने किया था शायद से उस टाइम हाँ पे। सर। हाँ, कि सर हाँ, ये एग्जाम मैंने हुआ है, अभी इस बार सेक्शन वाइज आ रहा है, तो ये हमारा भी आएगा। सेक्शन वाइज आएगा बट कि ऐसा है नहीं। ना यस कि सर। श्योर कुछ पता नहीं था। बट एमबीए का भी हमारे बाद में था आई थिंक एग्जाम, तो बता ही हम्म। नहीं सकते थे। चलो, बट अच्छी बात हो गई कि वो सेक्शन वाइज आ गया, नेक्स्ट ईयर भी वही सेम रहेगा होपफुली। ठीक है ना। अभी चलो ठीक है, ये तो सब अभी पैटर्न्स एंड ऑल के बारे में बात हो गई। अभी नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशंस टिप्स रहेंगे, कुछ रहेंगे, तो सो दैट वो और बेटर अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी आपने जैसे मिस्टेक्स बताई वो मिस्टेक्स वो वापस रिपीट नहीं करेंगे। हाँ सर, ऐसे कुछ हाँ चीजें तो वो बताओ। यशराज के लिए तो पहला क्लियर है कि सर प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करो। जल्दी स्टार्ट करो, हाँ सर। वो तो है। बट बाकी और भी कुछ रहेगा उसके अलावा। सर एक एक सजेशन मैं ऐड करूंगा, ये मैंने किया नहीं था अभी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपने बताया सर, मैंने किया रेगुलरली एंड दैट हेल्प मी अलॉट। सर आपके सेशंस होने के तो यू आर आपका आपका स्पीड मैच करना मेरे को थोड़ा हार्ड जाता है। ठीक। टफ था, क्योंकि यूज्ड टू बी लाइक फास्ट फास्ट। तो वो थोड़ा मुझे लगा बट इट वाज वेरी नाइस। बट सर आपने बोला था कि जो भी आप फॉर्मूले हो, जैसे मनोज ने कहा कि वो सब मेंटेन करो डायरी या जो यस। भी लिस्ट है, तो वो मैंने इस टाइम से स्टार्ट किया कि नोट डाउन करना एंड एवरी डे। आपने बताया था कि बस वो फॉर्मूले लिखने नहीं है, एवरीडे मॉर्निंग में आपको देखना है, शाम को भी देखना है। यस। तो प्रीवियस टाइम प्रीवियस डे के फॉर्मूले जो, सो क्यूमुलेटिव यू हैव टू रीड इट कि राइट, उसके राइट। पहले के उसके पहले के, सो आपके माइंड में वो रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने किया आई गेस, इसीलिए टिल 14th को एग्जाम हुआ था हमारा। यस। तो 14 को वो फॉर्मूले थे मेरे को यार, दैट वाज इंपॉर्टेंट यस। वो बिकॉज ऑफ टाइम दैट पे कि क्लिक नहीं होता, वही चीज है। हाँ, अगर पहले से रीड हाँ, करते रेगुलर रहोगे तो रीडिंग। यस हाँ सर। वो याद आ जाएगा टाइम पे। हाँ यस। यस सर। और तुम बताओ ना वो, मनोज, तुम भी कुछ ऐड करो यस उसमें, तो नेक्स्ट ईयर बच्चे भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सर, नेक्स्ट ईयर मैं बस ये बताना चाहूंगा सर कि जो मैंने सिली मिस्टेक्स की ना वो मत करो, क्योंकि सर मेरा मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरा कैटेगरी का भी मुझे फायदा था, बट हाँ, जो ओपन में से आए हम्म। उन्होंने उनके लिए ये सिली मिस्टेक सर उनके लिए बहुत कॉस्ट हार्ड हो करेगी सकती, उनको। डिफिकल्ट हो सकती है।
सो दैट्स विजिट वाई ऐसे सर कि एसपीआईटी में चले जाएंगे यस सर यस, मुझे भी आराम वही से। टेंशन था सर। मैं इसलिए आपको मैंने कितना परेशान किया मैसेज कर करके कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं। जब मेरा मुझे स्कोर समझा ना 132, तब मुझे लगा कि विजेट आए तो अब देख नहीं सकते, मतलब अपने दूसरे भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे। बट जब स्टेट रैंक मेरा देखा और कैटेगरी रैंक देखा फर्स्ट, तो वो मुझे लगा अब हो जाएगा, अब फिक्स है विजेट। नहीं एक्चुअली अभी क्या होता है, सबके बच्चों के इतने स्कोर नहीं थे ना, तो मतलब 132 भी अच्छा स्कोर था। अभी क्या होता है, निगेटिव मार्किंग है, और सबसे मैं मतलब मैं अभी 5-6 साल से बच्चों को, मैं एमसीए के बच्चों को देख रहा हूँ, वो यस क्या यस है स्टार्टिंग से सीरियस नहीं होते, वो एंड में प्रिपरेशन यस करना सर स्टार्ट कर देते हैं। तो टॉपर ही अपना 155-60 का होता है 200 में से, यस। 200 में से। तो 140 प्लस स्कोर जो होता है, 130 140 प्लस स्कोर, जो कि हाँ गुड वो इनफ है। सफिशिएंट। जहाँ बट आपको अगर टॉप के कॉलेज चाहिए, बीजेटीआई चाहिए, तो उसके लिए फिर थोड़ा अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ क्योंकि देखो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उनका थोड़े मार्क्स से चला गया। अभी कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहा था, सर विवेकानंद मिल रहा है, एसपीआईटी मिल रहा है, तो विजेटीआई के लिए ट्राई करूँ या नहीं करूँ। भाई यस यस। रैंक नीचे होता तो चांसेस कम होते, क्योंकि विजेटीआई का ऐसा है ना, हाँ सेकंड राउंड तक सीट ही नहीं बचते। तो ट्राई यस करके भी यस इतना फायदा नहीं, हार्डली 1-2 सीट ऊपर नीचे होता है, ऐसा है। तो यस जिनको विजेटीआई चल चाहिए, तो उनको तो थोड़ा बेटर प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स। ओके, यस। स्टडी टिप्स भी एंड आपने सर मुझे और एक बताई। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें सर, जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी आने वाले हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड। हाँ यस वो सर, तो मुझे बहुत, बहुत इसका सर इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम हुआ था। मैंने आपको भी सर बहुत परेशान किया था, ये वो पूछते कि नहीं क्या एक्चुअली कोड है क्या डॉक्यूमेंट नहीं। के बारे में मैं तो लेक्चर में भी बोलता रहता हूँ, अभी भी बताता हूँ बच्चों की हाँ सर। डॉक्यूमेंट्स हाँ पहले बट से रेडी सर रखो, बट मेरी तरह रहते स्टूडेंट्स जो थोड़ा लेट करते हैं नहीं नहीं, तो अभी तुमने ज्वाइन भी लेट किया था, इसकी वजह से तुम्हें पता नहीं होगा, बट डॉक्यूमेंट्स बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ सर। अभी लास्ट ईयर एब्सोल्युटली मेरी सर, एक तो वो आप स्टूडेंट थी। पहले ही प्रिपेयर कर लोगे तो यस आपको बाद में मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा कि एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा है हो नहीं, तो। ऐसा नहीं कि होने के बाद कैंसिल हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस। लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट थी, एससी कैटेगरी थी शायद से, उसको अच्छा कॉलेज मिल रहा था, बट हम्म। डॉक्यूमेंट नहीं थे उसके, उसे लिया नहीं एडमिशन। अभी गैप लेके इस बार उन्होंने मुंबई आईएमसीसी मिला उसको, उसको कुछ 89 परसेंटाइल समथिंग कुछ है, तो आईएमसीसी मिला। ओके अभी ओके वो ओके। हैप्पी है बहुत कि लाइक चलो हमें आईएमसीसी मिला है, पुणे ही चाहिए था हमें। बट इस बार उन्होंने 1 साल पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, ऐसा। ओके। तो राइट। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन चला जाता है। अभी मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं, मैं भी सबके सब शेयर नहीं कर सकता, बट ये है कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ये चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट है। वो चीजें भी यस मैटर, सर वेरी यस। इंपॉर्टेंट वेरी यस। इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सर क्योंकि वो तुम्हारा चीजें हमको बाद में स्कॉलरशिप्स के लिए भी, इवन इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, यस तो यू कैन क्लेम बेनिफिट्स ऑफ ईबीसी, ईबीसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अप्लाई स्कॉलरशिप, कर सकते बिलो हो। 8 लाख रहेगा तो। और ये यस। बाकी चीजों में भी ईडब्ल्यूएस एंड निकालोगे तो फीस भी कम हो जाती है ना। अभी लाइक हाँ जैसे यस सर मेट यस। एंड ऑल, उनकी फीस, एसआईएस की भी कुछ 2.5 लाख के आसपास फीस है उनकी। तो अगर वही कैटेगरी थ्रू जाते तो वही 1.5 लाख के आसपास आ जाएगी, तो वहां पे भी बेनिफिट हाँ होगा। हम्म। हाँ, तो कॉलेज भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हो ना। अरे वही अगर आप ओपन से जा रहे हो तो ऑप्शन में वो फिर हटाना ही पड़ता, ऑप्शन हाँ ही नहीं बचता फिर उसका, ऐसा है ओके। मार्क्स आने यस के सर। बाद। चलो अच्छी बात है। चलो फाइनल क्वेश्चन अभी ये पूछता हूँ। अभी चलो आपने बहुत बार एकेडमी का नाम तो ले लिया, बता दिया कि हम यहाँ पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर भी एकेडमी का आपके रिजल्ट में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, ऐसा आपको फील हो रहा है? सर एकेडमिक का बोला तो मेरा कंप्यूटर एंड ऑल तो बहुत अच्छा था सर, मेरा कॉलेज की वजह से ही अच्छा हुआ था वैसे तो। और ऊपर से प्लस मेरे को एडिशन मिल गया कि अपने सर ने भी बहुत अच्छा सिखाया सर, जो स्लो मोशन में उन्होंने बताया ना सब, मैंने बहुत अच्छे से नोट कर लिया था उनका सब, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर वगैरह, तो मेरे बहुत अच्छा हुआ था सर उनसे। और एकेडमिक्स में सर मैथ्स में तो मुझे इतना ये नहीं हुआ, क्योंकि मैथ्स तो हमारा फर्स्ट ईयर में गया, तो मेरे को मैथ्स का बहुत नहीं टेंशन था मैथ्स सर लास्ट तक। मैंने में आपको मैथ्स में तो आपको भी वैसे बहुत प्रॉब्लम है। परेशान किया मैथ्स के लिए सर। और मैथ्स में तो वैसे सबका ही इश्यू होता है। इस बार तो मैथ्स का लेवल भी बढ़ गया, आपके लो टाइम पे तो लेवल भी कम पढ़ाया था, इस बार यस तो और यस लेवल सर। बढ़ गया है। आपको पूछा भी था सर, मुझे 15 मैथ्स में 15 करेक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने आंसर किया कि देखो पढ़ाई करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस बोलने से नहीं होगा, ऐसे आपने आंसर किया था। और मेरे एकदम 30 आउट ऑफ 15 ही मेरे परफेक्ट आए एकदम। तो मैंने आपको मैसेज करने भी वाला था सर कि मेरे 15 हो गए, पर बाद में मैंने स्कोर देखा तो अच्छा लगा कि अब हो जाएगा, मेरे को लग रहा था कि विजिट एसपीआईटी में से तो हो जाएगा फिर तो। ओके ओके, ऐसा। तुम्हारा यशराज? सर मैं तो बोल रहा हूँ, आफ्टर आई जॉइन द क्लास मेरे को फर्स्टली कंप्यूटर में बहुत हेल्प हुआ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड तो हाँ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, बिजनेस से। ओके। एंड उसके बाद सर मैथ्स में सो जो कोर है कंसेप्ट लाइक स्ट्रेट लाइन सर्कल, सो सर्कल से। आपने बस बताया कि वो एक ही इक्वेशन है, उस हाँ हाँ उसमें आप एडिशनल वेरिएबल्स ऐड करोगे तो वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेगा, लाइक इलिप्स पैराबोला, तो दैट वाज वेरी नाइस।
एंड सर जो ओएस के कंसेप्ट्स है जो कंप्यूटर के सर हमें पढ़ाए थे सर, वो अभी भी मुझे हमारे लेक्चर्स में समझ आते हैं हाँ। कि जो मैम हमें पढ़ाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दे आर लाइक कि क्या है, क्या चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ सर हाँ बेसिक। टीचिंग, उसकी वजह से अभी समझ रहे हैं कि वो जो L1 L2 कैश जो रहता है हम्म। सीपीयू में, रैम जो भी है वो सब, तो नितिन वो सर थे अच्छे ना से आपको समझ आता है। लास्ट? नितिन सर ने पढ़ाया था ना लास्ट टाइम? यस यस। ये सर वो नाम हमको थोड़ा नाम याद नहीं। हाँ। हाँ, नहीं इस बार भी वही है, मतलब वही फैकल्टी है, अच्छा पढ़ाते हो एक्चुअली, हाँ उनका वो एक्सपीरियंस भी उनकी वजह बहुत से अच्छा बहुत था। हेल्प हुआ। बहुत बहुत। हाँ चलो नाइस सेशन हुआ बच्चों, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, सर अभी इस साल बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो आई आपको शेयर योर नंबर्स, तो उनको सर जो मैं भी बस होगा। एक बताना चाहता हूँ। मतलब बोलो। सर अगर जो कोई भी अभी प्रिपेयर करने वाला है ना सर, बस विजय टे का वॉलपेपर अपने मोबाइल में रख लो और उसे देखकर प्रिपेयर हो जाओ सर। मोटिवेशन इतना मिले। मोटिवेशन मिलता है ना वैसे, मतलब जो हाँ, कॉलेज चाहिए, जो अपने को कॉलेज चाहिए उसका बस वॉलपेपर रख लो और वो सोच लो कि मुझे यही स्कोर चाहिए और यही कॉलेज चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये लास्ट के 5 to 6 मंथ से हाथ में ये किए तो अगर आगे लाइफ अच्छी होगी, नहीं किए तो नहीं होगी। ऐसा मैंने सर, मेरा वही थॉट हो गया था कि मुझे करना ही है, मुझे विजिट चाहिए ही कुछ भी करके। और मैं नहीं उस यहाँ पे माइंडसेट से पढ़ाई कर रहा था। कम से कम विजिट यस में सर। क्या होगा, आपको एक बेस मिल गया, अभी यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर यस करोगे तो एक यस अच्छे पैकेज पे लैंड हो ही जाओगे, ये तो श्योर है। यस यस कि सर। अगर आप सेम साढ़े आठ सर, नौ मेरा पॉइंटर भी मेंटेन करते तो। मेरा भी हाँ, यही था। मैंने भी सेम मेंटेलिटी से प्रिपरेशन किया था कि हाँ अभी चाहिए तो वीजेटी है। एंड सर माय मॉम एंड डैड इज आल्सो टीचर। यस। अरे वाह, सो great, प्लस तो पॉइंट। हाँ, तो उन्होंने भी मुझे हेल्प किया था इस जर्नी में, तो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक देम। तो अरे वाह great। उनकी वजह से भी बहुत चीजें जो समझ नहीं रहा था वो भी समझा टाइम पे। दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं वो तो क्या होता है, ये चीज पे क्या होता है, चलो प्रिपरेशन तो तुम्हारा पार्ट है, तो तुम तो करते रहोगे, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए होता है कि भाई नहीं तुझे करना है हाँ सर, करना है। मेन मेन मोटिवेटर। इसलिए तो सर आप भी बोलते थे कि अगर अभी करोगे तो करोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप बार बार बोलते थे सर क्लास में कि हाँ ये लास्ट टाइम है आपके हाथ में, इसके बाद लाइफ पूरा आपका इस पे डिपेंड है। अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। तो मैं भी उसी माइंड सेट से सर पढ़ रहा था कि मुझे अच्छा ही कॉलेज चाहिए, कुछ भी करके एटलीस्ट टॉप 2 में का एक चाहिए कॉलेज। और अभी विजय टेस्ट मिल गया सर, तो घर वाले भी बहुत खुश है सर उस वजह से। ऑफ कोर्स अभी इसके ऊपर तो है ही थैंक्स नहीं टू कुछ। यू ऑल्सो। ये सर मतलब बहुत महाराष्ट्र में थैंकफुल। तो उसके एंड ऊपर कुछ था ही नहीं सर वैसे भी। हाँ, इसी मेंटेलिटी से हम लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ हमारा भी करियर है, डिपेंड है, क्योंकि इसके बाहर अभी कुछ है ही नहीं, यस बस वही है अभी, यस तो दिन रात अपन उसी में लगते हैं। तो आई गेस वो मेंटेलिटी से भी अपन नेक्स्ट लेवल एफर्ट्स यस कर सकते करना हैं। स्टार्ट करते हैं, नहीं which वो which जरूरी we भी है don't एक्चुअली। usually do it। हाँ यस नहीं एक्चुअली बच्चों को मोटिवेशन चाहिए भी, मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे भी देखो, हर साल 20,000 22,000 बच्चे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, बट बहुत सारे बच्चों का सीरियसनेस ही नहीं होता, एग्जाम के 10 दिन पहले वो क्या सिलेबस है वो चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। और एक बार अभी अभी फिर रोना स्टार्ट हो जाता है कि सर इतने परसेंटाइल आ गए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा क्या मिलेगा, उसमें हाँ मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे में कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई क्लास है कि जो आपको पहुंचा नहीं सकता, हम लोग गाइड कर सकते हैं आपको, बस पढ़ना खुद आपको ही है, करना आपको ही है, यस आप सर। लोगों ने प्रिपरेशन किया, आप आज है आप पे बैठे हो, राइट, कॉलेज में आज यस बैठ के यस आप कम से कम एटलीस्ट, देखो 2 साल के बाद क्या होगा पता नहीं है, बट एटलीस्ट आज आप सिक्योर फील कर रहे हो कि चलो 2 साल के बाद कम से कम मैं 8-10 लाख मिनिमम, तो यस 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 मिनिमम, वो तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, अभी यस आपके सर। एफर्ट्स के ऊपर है कि आप एवरेज। उसको कहाँ पे लेके जा रहे हो। कितना आप लेते वो हैं, हाँ। 10 राइट। को 20 भी लेके जा सकते हैं, 25 भी लेके जा यस सकते सर। हो, राइट। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये श्योर है अभी जो प्राइवेट कॉलेज में उनको ये श्योरिटी नहीं है कि 2-2.5 लाख का भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यस स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो जाएगा, तो फिर आगे भी दिक्कतें आने ही लगेंगी ऐसा है। चलो ठीक है, यार। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, बहुत अच्छा थैंक यू स्कोर सर। सर ऑल किया ऑल ऐसे बिकॉज ऑफ योर एंड योर गाइडेंस यस। मतलब वी रियली। चलो एंड मैं वही मतलब बता रहा अप्रिशिएट। नॉट ओनली टीचिंग सर, मतलब आपने जो ग्रुप में हमको वो जो पीडीएफ है यस। कॉलेज का लिस्ट का दिया, मतलब नॉट ओनली अस की जो जो लोग डॉक्यूमेंट्रीज। टॉप 100 में आए हैं, बट ऑल्सो पीपल हु आर सबको फ्रॉम दिया 200 टू 1000, तो उनके लिए कैसे वो पीडीएफ का लिस्ट बनाना इट्स यस। वेरी टफ, क्योंकि बाहर इफ यू सी तो दे चार्ज यू एंड यू डोंट गेट दैट कि हाँ कौन से वो कॉलेज फ्री में में नहीं कितना मिलता, रैंकिंग बाहर चाहिए। बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं उसके हाँ, ऊपर। और वी यस सर। प्रोवाइडेड दैट, सो थैंक्स अ लॉट। चलो थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, चलो कभी आते हो नासिक तो आ जाना, अशोक स्तंभ ही है अपना, ओके अगर सर, मेरा श्योर मुंबई सर, आना होता श्योर। है तो मैं श्योरली आपको कॉल करूंगा मिलने के लिए, ठीक है। यस श्योर सर। सर। चलो ठीक, थैंक यू गाइज।